हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय प्रदीप सर में। और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का जो पेपर हुआ था 2026 में अभी रिसेंटली, इसका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन जो 20 एमसीक्यू आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के, वन बाय वन हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पेपर में जो आया था वो था पावर ऑफ ए लेंस इज माइनस की 5 डायोप्टर, देन फोकल लेंथ एंड नेचर विल बी। तो आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि अगर किसी लेंस की पावर आपको -5 डायमीटर दे रखी है तो उसमें फोकल और लेंस का नेचर कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, -20 और कॉनकेव लेंस होगा। कैसे होगा ये भी हम जान लेते हैं। आप सभी को पता है, आपने जब पढ़ा था तो आपको पावर का फॉर्मूला याद होगा। पावर का फॉर्मूला होता है 1 P = 1/f 1/फोकल लेंथ। और अगर आपको f निकालना है तो p आ जाएगा अपॉन में 1p, f = 1/p। यहाँ पे आप जो पावर आपको गिवन दे रखा है -5 डायमीटर, इसे पुट करेंगे तो 1/-5। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -20 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम आपका दूसरा क्वेश्चन है। और हाँ, इसमें बताया था कि इसका नेचर कैसा होगा लेंस का। तो लेंस के लिए हमें आपको पता है, अगर आपका आंसर फोकल लेंथ माइनस में है और माइनस साइन इंडिकेट करता है कॉनकेव लेंस को। ठीक है, आपका ये आंसर क्लियर हो गया। तो आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन सही होगा, -20 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि रेनबो फॉर्मेशन का क्या रीजन है। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर 3 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनमें से सबसे बेस्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप सभी कौन सा लगा क्या है, कौन सा आपने टिक किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी जो बेस्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। These two wires are then joined in a parallel if equivalent resistance of wire combination is R dash. The ratio of R upon R dash will be। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा आंसर। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, 1/4, 2 एंड 1/2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, अगर हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अगर एक वायर के रेजिस्टेंस को कट किया गया है दो इक्वल पार्ट में, जब इक्वल पार्ट में आर को कट करेंगे तो आपका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ईच पार्ट का, वो क्या आएगा, R/2 एंड R/2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आपको R/2 और R/2 मिल जाएगा, R/2 एंड सेकंड पार्ट का भी हो जाएगा R। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको ये कनेक्ट कर रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे R1 और R2 दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस होगा जो हमने अभी डिवाइड करके निकाला। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/R/2 प्लस 1/R/2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा आपका 4/R। तो जब 4 आ जाएगा तो आपका 1/R हो गया 4/R। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करने पे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R। आंसर आपका आएगा, रेशियो दोनों का आएगा R/R डैश का जो रेशियो होगा वो रेशियो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द लॉ फॉर द डायरेक्शन ऑफ
फोर्स ऑन द कंडक्टर इज। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, कूलाम्स लॉ, ओम्स लॉ, तीसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड ऑप्शन नंबर 4 फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्यों होगा, इसका रीजन है, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक फोर्स एक्सप्रेस करता है। फोर्स एक्सप्रेस करेगा तो फोर्स एक्सप्रेस करेगा तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगी बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के। सो इसमें जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, द हीट प्रोड्यूस पर सेकंड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑन पासिंग अ करंट आई विल बी। ऑप्शन है इसके चार। ऑप्शन नंबर ए आई आर, ऑप्शन नंबर बी आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सी आई स्क्वायर आर एंड ऑप्शन नंबर डी है आई आर स्क्वायर। तो आपके अकॉर्डिंग मोस्टली बच्चों ने इसका जो आंसर किया है वो आंसर बी कर दिया है, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, आई स्क्वायर आर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड पूछा है, यानी कि जो टाइम है वो 1 सेकेंड आ जाएगा। और आपका जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है उसका फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे जो T हो जाएगा, T की वैल्यू आप 1 रखोगे तो जो नया फॉर्मूला बनेगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the helping lens for the correction of presbyopia defect is। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा और सभी बच्चों ने जहां तक इसका सही आंसर किया होगा, क्योंकि इसका आंसर है आपका बाइफोकल लेंस। क्योंकि ये एक ओल्ड एज की बीमारी होती है आंखों की, जिसमें न तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो इसके लिए जो करेक्टनेस है उसके बाइफोकल लेंस से ठीक किया जाता है इस डिफेक्ट को। तो आंसर हमारा होगा बाइफोकल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। टोटल 7 क्वेश्चन थे, तो जिसमें से लास्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बाय अ डेंटिस्ट, दूसरा है इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड ऑप्शन नंबर सी है इन सोलर फर्नेस एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अब आप लोगों ने क्या लगाया ये आप चेक करके बताएंगे। बाय अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेडलाइट, हेडलाइट में क्या होता है, टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम। तो यहाँ पे भी आपका कॉनकेव मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो सनलाइट होती है उसे कन्वर्ज करता है, सनलाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अभी हम केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को चेक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।